9 महीने का सफर। ये कहानी शुरू होती है लक्ष्मी निवास से, जहाँ दरवाजे पर घर का छोटा बेटा अपनी दुल्हन के साथ दरवाजे पर पूजन के लिए खड़ा था। यार क्या फायदा तुम्हारे षड्यंत्र करने का? कितना कुछ किया तुमने यार, लेकिन क्या फायदा मिला? कोई फायदा हुआ क्या? अरे शादी तक रोक नहीं पाई तुम। मैंने तो पूरी कोशिश की थी इस रिश्ते को तुड़वाने की। नेहा को पीछे से मैंने मना भी किया था। देवर जी की इतनी बुरी आदतें भी गिनवाई। हानि तो किस चीज की कमी आन पड़ी कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो पीछे नहीं हटी। अब सामने से तो नहीं बोल सकती ना कि मत आई इस घर में। अरे अगर तुमसे नहीं संभल रहा था तो मुझे बोलती ना, मैं कुछ करता। अब मेरे बेटे की प्रॉपर्टी आधे हिस्से में बटेगी। कल को उनका बच्चा होगा और वो आधा हिस्सा ले लेगा। हमारे बेटे का तो भविष्य बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। इसमें गलती आपकी ही है। क्या जरूरत इतनी मीठी मीठी बातें करने की? नेहा से उसके जन्मदिन पर केक भिजवा रहे हो, इतने अच्छे से बातें कर रहे हो। कौन सी लड़की नहीं चाहेगी इतना हंसमुख जेठ? ऊपर से मम्मी जी ने बेटा बेटा करके इतनी ज्यादा लीपा पोती कर दी कि लड़की इस घर में आने के लिए मजबूर हो गई। पर अब कोई बात नहीं, आ ही गई है ना तो वापस भी चली जाएगी। डाइवोर्स भी होते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे ऐसे करने से ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब से ना मैं नेहा से बातचीत बिल्कुल बंद कर दूंगा। और तुम कहोगी ना तो तुमसे भी बात करना बंद कर दूंगा। एक काम करूंगा, सच में तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। अरे यार मुंह मत बनाओ अब। अरे यार अगर उससे बात करना बंद कर दूंगा, तुमसे बात करूंगा तो माँ को शक हो सकता है। तो एक काम करूंगा ना कि दोनों से बात करना बंद कर दूंगा ताकि माँ को शक भी ना हो। नेहा के जेठ जिठानी जो कभी नहीं चाहते थे कि नेहा इस घर की बहू बने, नेहा ही नहीं कोई भी लड़की, ताकि अकेले होने के कारण आर्यन को हमेशा अपनी भाभी पर ही निर्भर रहना पड़े और घर की पूरी जायदाद घर के इकलौते वारिस यानी कि काजल के बेटे दिव्यांश की हो जाए। उतरे हुए मुंह के साथ नकली हंसी हंसते हुए काजल दुल्हा दुल्हन की आरती करती है। आज से मेरा देवर कम छोटा भाई तेरा हुआ नेहा। मैंने आर्यन को कभी भी देवर समझा ही नहीं। ये तो पहले से ही मेरे लिए मेरे भाई के समान था। अब इस घर में इस कलश को गिराकर घर के अंदर गृह प्रवेश करो। जैसे ही नेहा कलश पर पैर मारती है तो कलश से काले सूखे चावल और गेहूं बाहर गिरते हैं, जिसे देखते ही मोहल्ले की औरतें घबरा जाती हैं। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। काजल, इस कलश में तुमने ही कहीं पुराने चावल तो नहीं भर दिए थे, जिन्हें देखकर लगता है कि ये तो काले पड़ गए हैं। कहीं ये किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं करते? ये सभी बातें लोगों में शुरू हो चुकी थी कि घर की बहू के पैर शुभ नहीं है। तब मन ही मन मुस्कुराते हुए काजल कहती है, मन छोटा मत करो नेहा। हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो या दुकानदार ने पुराने चावल दे दिए हों। कुछ भी हो सकता है, इतना मत सोचो। आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है तो आओ अंदर आ जाओ। नल जोड़े की आरती करने के बाद काजल आरती की थाली मंदिर की ओर ले जाते हुए दिए को फूंक मारकर बुझा देती है। हे भगवान, यहाँ तो हवा भी नहीं आ रही थी तो दिया कैसे बुझ गया? अब क्या बोलेगे बुलबुल, ये भी इत्तेफाक है। हमें तो इस कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं बनना है भाई, पता चले हमारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए। और बार बार ऐसे हो रहे बुरे इत्तेफाक के कारण गुस्से में नेहा को ही लोग हॉल में छोड़कर कमरे में चले जाते हैं। मम्मी यार क्या करती हो आप यार? हाँ क्या करती हो? अरे उस लड़की की शादी करवा रही थी इस घर में तो कुंडली तो देख लेती उसकी। अब पता नहीं कौन सा अपशगुन लेकर आई है उस घर के अंदर। अरे घर में आई नहीं, मेरा भाई अपसेट हो गया। अब पता नहीं क्या होगा आगे। थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए था आपको। मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो। ससुराल में पहला दिन और ऐसी बातें सुनकर नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। यहाँ ही उसके पास कोई जाता है और उसकी सुहाग रात भी अधूरी रह जाती है। अगली सुबह पिछली रात हुए वाकये को भुलाकर नेहा रसोई में जाकर सभी के लिए नाश्ता बनाती है। बड़ी मुश्किल से उसने नाश्ता बनाया था। उसे लगता है कि खाने का स्वाद ही सबके मन की कड़वाहट को खत्म कर सकता है। खाना तो बहू ने बहुत ही अच्छा बनाया है। आधे से ज्यादा चीजें जो है ना आर्यन तेरी पसंद की है। तुझे कैसा लगा तू बता। खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया नेहा। इसी तरह दिन बीतते हैं। काजल ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जिससे वो आर्यन और नेहा के बीच की दूरियां बना सके। पर नेहा अपनी मीठी बोली और अपनी मेहनत से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती, लेकिन आखिर कब तक? क्या है मम्मी, क्या है पापा? हाँ? अरे मुझे चाचा चाची के साथ रोज सोने के लिए भेज देते हो। अरे मुझे नहीं सोना उनके साथ, मुझे तो पापा के साथ सोना है। अब आप ही समझाइए इसे। अगर ये चाचा चाची के साथ नहीं सोएगा तो इस घर की प्रॉपर्टी 2 हिस्से में बढ़ जाएगी। दिव्यांश बेटा इधर आओ। सुनो,
चाचा और चाची के ना साथ में जाके सो और बीच में सोना, ठीक है? अगर तुम ये करोगे ना तो कल की तुम्हारी स्कूल की छुट्टी, ठीक है? जाओ। अरे वाह, बल्ले बल्ले, स्कूल की छुट्टी होगी। पापा बाय बाय, गुड नाइट, मैं चला सोने। चाचा चाची मैं आ रहा हूँ। ये दिव्यांश भाग तो अपनी चाची के कमरे में जाता है, जहाँ देखता है कि चाचा चाची कमरे में नहीं है। दिव्यांश वापस आकर ये बात अपनी माँ को बताता है। मम्मी मम्मी मम्मी, लगता है चाचा चाची घूमने गए हैं, कमरे में तो है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं यही सोऊंगा। हे भगवान, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इन दोनों को दूर रखने की, पर ये दोनों तो पास आते ही जा रहे हैं। अरे यार, इतना भी मत सोचा करो। अरे कुछ खाने पीने बाहर गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पर यहाँ बात काजल की सोच से कुछ अलग ही निकल जाती है। अगली सुबह आर्यन अपने घर पर कॉल करके अपनी माँ को बताता है कि वो 2 दिन के लिए नेहा के साथ उसके घर आ गया है। अरे तुम दोनों अचानक से निकल गए। बेटा तुमने मुझे बताया तो होता। मैंने भी कहाँ सोचा था। मैं और नेहा तो रेस्टोरेंट गए थे, वही मुझे निराली मिल गई और वो मुझे घर ले जाने की जिद करने लगी और मुझे यहाँ आना पड़ गया। अब मम्मी जी पापा जी रुकने को कह रहे हैं। चल अच्छा है, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आइयो और इसी बहाने नेहा अपने घर वालों से मिल लेगी। 2 दिन बाद नेहा वापस प्रेम के साथ ससुराल आती है। कुछ दिनों बाद जब सुबह नेहा रसोई में खाना बना रही थी, मेरा सर। तो बेहोश होकर गरम कढ़ाई में क्यों नहीं गिर जाती? अब क्या हुआ? नेहा 2 मिनट पहले तो ठीक थी ना? नींद पूरी नहीं हुई क्या? पता नहीं, अभी अचानक से मेरा सर घूम रहा है। मेरा मन तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं जरा अपने कमरे में जाती हूँ। सब कुछ हो ही गया है, बस खाना परोसना बाकी है। हाँ हाँ, तुम आराम करो, मैं सभी को नाश्ता परोस दूंगी। काजल नाश्ता ले जाकर सभी को परोसती है। अरे और छोटी बहू दिखाई नहीं दे रही। अरे कहाँ गई? रसोई में तो आई थी। पापा जी वो जरा नींद में थी। आजकल आर्यन और नेहा रात को बहुत घूमने जाते हैं ना, लेट से लौटी होगी तो नींद कच्ची थी बेचारी की, तो मैंने ही कहा जाओ तुम आराम करो, यहाँ मैं देख लूंगी। ये क्या बात हुई भला रोज रोज बाहर जाने की तुम दोनों को? लेकिन देवर जी बुरा मत मानना, लेकिन रोज रोज कौन बाहर जाता है? ऐसी भी क्या जरूरत है रोज रोज बाहर जाने की? नहीं तो भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। कल रात को तो हम बाहर भी नहीं गए। पता नहीं, शायद फोन चला रही होगी, इसलिए शायद मैडम सोई नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करके नेहा बाहर आती है। मैं कुछ खा लेती हूँ, फिर दवाई ले लूंगी। क्या हो गया? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? पता नहीं आर्यन जी, सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा। बार बार मुझे चक्कर से आ रहे हैं। और ये बात बोलकर नेहा बाथरूम की तरफ भागती है। अरे आर्यन जा, एक बार बहू को देख ले, क्या हो गया उसे। कुछ देर बाद आर्यन नेहा का हाथ पकड़कर उसे टेबल तक लाता है। मम्मी, नेहा को उल्टियाँ हो रही हैं। लगता है उसे बुखार हो गया है। अरे पागल, शादी के बाद लड़की को उल्टी हो तो बुखार नहीं होता है वो तो? अरे गधे, तो बाप बनने वाला है। आर्यन बाप कैसे बन सकता है? अब मम्मी, मेरा मतलब है हो सकता है कि नेहा को गैस हुई हो, उसे चक्कर भी तो आ रहा है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस सर पर चढ़ गई हो? हम कुछ और ही समझ रहे हूँ, बात कहीं बिगड़ ना जाए। अरे मम्मी, मुझे नेहा की तबीयत तो सही लग रही है। अरे इतनी जल्दी कौन बच्चा पैदा करता है? हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अरे प्लान नहीं होता ये सब कुछ, भगवान को देना होता है तो वो दे देते हैं बच्चा। और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। बुलबुल नेहा को कमरे में ले जाती है और उसके पैरों की मालिश करती है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इन दोनों को तो मैं साथ रहने का मौका ही नहीं दे रही हूँ। तो ये माँ कैसे बन गई? पर ये अपने मायके गई थी ना, वही तो कुछ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी। आखिरकार इसे अपने बच्चे को लेकर अपने घर वापस लौटना ही पड़ेगा। लोग ठीक ही कहते हैं, बीवी के आते ही सबसे पहले देवर ही बदलता है। कहाँ मुझसे बिना पूछे तुम एक शर्ट तक नहीं पहनते थे और आज बच्चा प्लान कर लिया। अच्छा है देवर जी। अरे नहीं भाभी, मैं खुद हैरान हूँ। मतलब मैंने तो खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। नहीं, एक्सपेक्ट किया था ना, मुझे पता ही है। हो सकता है बात कुछ और हो,
मेरा मतलब है, हो सकता है कि नेहा की तबीयत ही खराब हो। एक बार चेकअप कराने में क्या हर्ज है। अरे मैं ना नेहा के पास जाती हूँ, उसको शायद मेरी जरूरत होगी। जाने अनजाने में भाभी बहुत कुछ कह गई। कहीं ऐसा तो नहीं नेहा माँ बनने वाली नहीं है और ये सब उसका नाटक है, या फिर वो सच में माँ बनने वाली है। पर ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, फालतू का दिमाग चला रहा हूँ। कितने ही दिन कोई आने वाले बच्चों की खुशी में बहू को आराम करवाता है। कुछ दिन नेहा की खातिरदारी करने के बाद वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कुछ दिनों बाद अरे नेहा बहू, जा जाकर सब्जी चढ़ा दे, मैंने ना सब्जी काट के रख दी है। अभी जाती हूँ मम्मी जी। नेहा रसोई में जाती है तो उसे फिर से उल्टी आने लगती है। ये तेल की बदबू, हे राम, मेरा तो पूरा जी मचलने लगा। सब्जी छोंकने से पहले ही नेहा को फिर से उल्टी आती है और वो पसीने में लथपथ हॉल में आकर बैठ जाती है। क्या हुआ, आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? तेल की महक से मेरा पूरा जी मचल रहा है मम्मी जी, मुझसे सब्जी नहीं बनाई जाएगी। अच्छा, खाना बनाने से मतलब है ना, तो कोई नहीं, मैं बना देती हूँ। और वैसे भी सब्जी बनाने में कौन सा ही इतना टाइम लगता है। जैसे ही नेहा कमरे में जाती है तो काजल कहती है, बच्चा तो हमने भी पैदा किया है भाई, पर हमने तो कभी रसोई से मुंह नहीं मोड़ा। इस तरह फूल कुमारी बनकर घर नहीं चलता मम्मी जी। आज तो मैं हूँ, अगर नेहा अकेली रहती तो आर्यन क्या खाता क्या पहनता। आजकल ना बड़े चोंचले हो गए हैं। मुझे तो नेहा की फिक्र हो रही है, इस तरह वो शरीर को इतना सॉफ्ट ना बना ले कि बेबी पैदा करते वक्त ऑपरेशन ना करवाना पड़े। नेहा तो ऐसे कर रही है जैसे वो दुनिया की पहली लड़की है जो माँ बन रही है। अरे बच्चे तो मैंने भी पैदा किए हैं ना माँ जी। अरे इस तरह इसको आराम करने नहीं दूंगी। ऐसे ही आराम करने दिया तो उसका बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाएगा। नेहा तो ऐसी नहीं थी, आखिर इसको हुआ क्या है? मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी जी, जब तक लड़की माँ नहीं बनती सीधी सीधी रहती है, पेट में बीज आती है तो ही उसका असली रूप पता चलता है। जब तक बच्चा नहीं होता ना, सभी औरतें सीधी बनकर ही रहती हैं मम्मी जी। बच्चा होने के बाद अगर सब कुछ वैसा ही रहे तब माना जाता है कि बहू अच्छी आई है। कुछ देर बाद काजल बुलबुल के पास आकर कहती है, मम्मी जी, तीनों वक्त का खाना बनाने के बाद दिव्यांश को संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जाता है। मम्मी जी, अब मान लिया नेहा को रसोई में काम करने से प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो जरा कपड़े वगैरह नहीं धो सकती क्या? बुलबुल झाड़ू पोछा और कपड़े की ड्यूटी नेहा को दे देती है। नेहा जैसी बाथरूम में कपड़े धोने जाती है, डिटर्जेंट की स्मेल से उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। सर पकड़कर नेहा अपने कमरे में जाती है और उसे देखते ही आर्यन गुस्से से लाल पीला हो जाता है। जब देखो तुम बीमार रहती हो, कभी तुम्हारा सर दुखता है, कभी पेट, कभी तुम अच्छी रहती हो क्या? जब भी कमरे में आता हूँ तुम्हारा बीमार चेहरा देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं खुद तो प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ ना, और प्रेगनेंसी के बाद सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है। अरे भाभी भी माँ बनी थी, वो भी मेरे ही सामने। दिव्यांश पेट में था तब भी भाभी तीनों वक्त का खाना खुद बनाती थी, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा सब कुछ करती थी। उन्होंने तो कभी कोई शिकायत नहीं की। अब तो मुझे लगता है तुम्हारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। तैयार हो जाओ, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नेहा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। दोनों पति पत्नी चेकअप के बाद वापस घर पर लौटते हैं। सब ठीक है ना बेटा? डॉक्टर ने क्या कहा? बहू की तबीयत क्यों बिगड़ रही है बार बार? डॉक्टर ने टेस्ट किया है, उन्होंने कहा है कल रिपोर्ट्स हमारे घर आ जाएंगे, तभी कुछ पता चलेगा। अब होगी ना पूजा नई बहू रानी की। मम्मी जी, पापा जी, आर्यन जी, रिपोर्ट्स आ गई हैं, जल्दी आओ। अरे क्या जरूरत थी डॉक्टर को दिखाने की? मुझे पता था कि हमारी बहू माँ बनने वाली है। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। जी आप ही बताइए सबको क्या लिखा है। ओह माय गॉड, ये क्या है? मम्मी, हमारे साथ धोखा हुआ है। मतलब इसको ना बीपी है, और ये जो लक्षण थे ना इसके साथ, उल्टी, चक्कर, सब कुछ, अरे ये सब ना इस बीपी की बीमारी के कारण हुआ है। और ये बीमारी से आज से नहीं है, बहुत पहले से है। मुझे तो लगता है इसके घर वालों ने ये बात हमसे छुपाई इसलिए होगी ताकि अपनी बीमार बेटी को हमारे सर बांध सके। मम्मी, कोई माँ नहीं बनने वाली, ये सब नाटक था इसका। बीमारी है इसको। हाय रे दैया, बहू तुम माँ नहीं बनने वाली? और तुझे शादी से पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम थी, तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें?
अरे पहले बता दिया होता ना तेरे घर वालों ने कि तेरे को ऐसी बीमारी है, तुझे घर में लेती भी नहीं मैं। मैंने ना तो कभी ये कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ना ही ये कहा कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। सबने सब कुछ खुद ही सोच लिया। मम्मी जी, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला ना कि मुझे शादी से पहले प्रॉब्लम थी। आज तक मैं तुम्हारी ही साइड लिए नेहा। ये मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुमने हमारे घर वालों की फीलिंग के साथ खेला है, तुमने हम लोगों के साथ सही नहीं किया। घर में ना तो कोई नेहा की शक्ल देखना चाहता था और ना ही उससे बात करना चाहता था। पर कहते हैं ना, सच्चाई कब तक छुप सकती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे और नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। नेहा की तबीयत की बात सुनकर उसकी बहन निराली वहाँ पर पहुँचती है। हर रोज अपनी बहन पर हो रहे अत्याचारों को देख रही थी। और 15 दिन बाद जीजू आप ही बताइए ना, जिस औरत का बीपी लो होता है क्या उसका पेट बाहर निकलता है? हाँ बताइए ना। और वैसे भी मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और दीदी के सारे लक्षण देख के ना मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि दीदी प्रेग्नेंट है। लेकिन नहीं, आप लोगों को मेरे ऊपर यकीन थोड़ी ना होगा। आप लोगों को तो इस फर्जी रिपोर्ट पे यकीन है ना। तो ठीक है, अभी टेस्ट करवा लेते हैं। ये रही किट और दीदी अभी चेकअप करो आप। और एक काम करो ना आप लोग, ये किट चेक कर लो, कहीं ये किट नकली तो नहीं है। निराली की बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। दिव्यांश बेटा इधर आना जरा, सच सच बताना बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें यही कहते हैं ना कि चाचा चाची के बीच में सोना है? हाँ, मम्मी कहती थी अगर चाचा चाची के रूम में नहीं सोऊंगा ना तो प्रॉपर्टी है ना वो बट जाएगी, दूसरा वारिस आ जाएगा। उसके बाद दादी मुझसे प्यार नहीं करेगी और मेरे को दादी का प्यार बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी ना उनकी बात मान लेता हूँ। और कई बार तो मेरे को स्कूल की छुट्टी भी मिलती है और चिंजी भी मिलती है, तो मैं तो उनकी बात मानूंगा ना। इतना ही नहीं, जिस डॉक्टर के पास नेहा दीदी का टेस्ट हुआ था ना, वो डॉक्टर ने खुद मुझे ये सारी PDF भेजी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। लेकिन नहीं, आप लोगों को थोड़ी ना समझना ये सब। दीदी यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप चलो मेरे साथ रहना आप। ये सब आप करी थी भाभी, वो भी प्रॉपर्टी के लिए? हे भगवान, मुझे माफ कर देना। नेहा, तुम भी मुझे माफ कर देना। अरे बड़ी बहू, तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अपने घर को तोड़ने में लगी हुई है। अरे डायन भी ना 7 घर छोड़ती है, लेकिन तू अपने घर में ऐसा कर रही थी। अब तो ना घर में बंटवारा होके ही रहेगा, लेकिन तू ही अलग होगी इस घर में। अब ना हम अपने बहू के पास रहेंगे और तू ना ऊपर वाले कमरे में रहेगी बस अकेली। ध्रुव और काजल का षड्यंत्र उन पर भारी पड़ता है और जो हिस्सा उन्हें मिलना था वो भी उनके हाथ कम आता है।